तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है 3 जनवरी और आज इधर देख लीजिए कैसा वातावरण है। कोहरा बहुत ज़्यादा है और ये जम्बो जम्बो जी बैठे हुए हैं आग का आनंद लेते हुए। तो दोस्तों, आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा? उम्मीद है सभी का नया साल बहुत ही अच्छा और प्रसन्नता के साथ आप लोगों ने अपना नया साल मनाया होगा। मेरा तो मत ही पूछो, इतना ख़राब था कि मान लो मेरी जान जाते जाते बची। मतलब मैं 2 चीज़ों से बचा, या तो मेरी जान चली जाती उस दिन, या तो मैं विकलांग हो जाता, या तो फिर मैं 376 में जेल चला जाता। मतलब किसी के मदद करने की जो है सज़ा मुझे जेल जाकर चुकानी पड़ती। ऐसा रहा मेरा नया साल। अब मैं जो केस था, तो मैंने वो ऐसा केस था कि मैं घर में किसी से बताया नहीं, बताने लायक है भी नहीं। तो मैं वो केस के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के ना, कि बिना गाड़ी के अंदर बैठे ना वो केस मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि कल परसों मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वही थाना में बार बार आना जाना लगा था। इस वजह से कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि कल 2 तारीख था, 2 तारीख को मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बताता हूँ कि एक्चुअली में मेरे साथ हुआ क्या था। अब हो गया, अब ब्लॉग मतलब आप लोग की फैमिली हो। अब यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, मम्मी पापा सभी भैया लोग ये भी फैमिली हैं। पर अब क्या कि मम्मी पापा से अगर मैं ये चीज़ें शेयर करूँगा तो यही बोलेंगे कि तुम्हारी ही गलती है, पूरी गलती। अब वास्तव मेरी गलती है, ठीक है। मतलब ये मान सकता हूँ कि 100% में से 70% मेरी गलती, 30% बाकी उसकी गलती है। तो अब आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। यहाँ से करीब 9-10 किलोमीटर दूर है सोनवर्षा टोल प्लाजा। मैं काफ़ी वीडियो में बताता भी हूँ। तो क्या है, सोनवर्षा टोल प्लाजा में मेरा एक मित्र अभिजीत सिंह चौहान, वो वहाँ काम करता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी परिचित हैं सभी, लेकिन अब जीत खास है। सिर्फ अगर जाता हूँ तो अब जीत के लिए जाता हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं। बाकी खास तो सभी हैं। तो मित्रों, मैं वहाँ गया, हो गया ऐसे ही बैठ के इंजॉय कर रहे थे। मैं हो गया, अभिजीत हो गया, और भी 4-5-10 लोग बैठ के इंजॉय कर रहे थे। तो उतने में एक कार आई, अल्टो कार आई अल्टो K10 है, जिसका नंबर था MP 66 और CA ऐसे कुछ करके था। मैं नंबर तो पता कर लूँगा। तो VIP बूथ से डाल रहा है, तो मैंने बघेली में बोला कि कार इतने विधायक का है, VIP बूथ से डाल रहा है, बैक कर गाड़ी, फास्ट टैग जहाँ कटा था वहाँ से डाल। तो वो क्या है, बैक करने लगा। और जो अल्टो वाला था, जो VIP बूथ से डाल रहा था, उसका नाम है अजय पाठक, और वो 22-23 साल का था और चितरंगी के कुरसर गांव का था। और उसके साथ एक लड़की थी, हरामखोर, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। उसका नाम था सिया रजक, को भी कुरसर की थे। वो 15 साल की थी, सोचिए 15 साल की नाबालिग लड़की, ठीक है। और फिर अब मैं जब बोला गाड़ी बैक कर, अब मैं अल्टो वाले कार में जितने लोग थे मैंने उनका पैसे दे दिया। तो वो बैक करते समय एक बुलेरो में ठोक दिया, जो कि ब्राह्मण परिवार था। उसमें पूरा परिवार ही था, मतलब सास ससुर, लड़के बहू, बच्चे छोटे छोटे 5-6-7 लोग थे। तो बुलेरो में ठोक, उसकी गाड़ी तो अल्टो तो कबाड़ थी, लेकिन बुलेरो नहीं थी। तो बुलेरो में ठोक दी, उसका आगे बम्फर बैंड हो गया और लाइट उसकी डैमेज हो गई, वो फॉग लैंप। तो फिर बुलेरो वाले ने आके उससे गाड़ी से उसकी चाबी छुड़ा ली। अब चाबी छुड़ा ली तो एकदम घबराने लगा, लड़की भी घबरा गई। तो फिर मैं क्या है कि अब जानते इंसानी तो इंसानियत होती, मैं सबसे पहले पहुंचता हूँ। सब कोई मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना। मैं गया, मैं लड़के से बोला, सुन भाई, ऐसा देख, इनका तो 15-20 हज़ार का नुकसान हो गया, तो एक काम कर, तू इधर 2,000 रुपये दे, मैं तेरे को निकलवाता हूँ, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। इतनी क्षमता रखता हूँ मैं, चाबी दे दूंगा, तुम निकल लेना, ठीक है। तो फिर बोला कि नहीं, मैं रीति पाठक का भतीजा हूँ। रीति पाठक यहाँ की सांसद, शायद आप लोग जानते होंगे, अब विधायक है, पहले सांसद थी। तो बोला मैं रीति पाठक भतीजा। मैं कहा चलो, ओ हो, चलो ठीक है। तो हम कहता रीतिन पाठक छोड़ा ही, रीति पाठक कहीं तोहरे खातिर राजेश मिश्रा ही भाई, पुलिस प्रशासन नहीं है ना। चलो ठीक है, जाओ जलाला। तो बुलेरो वाले भाई उसको मारने ही वाले थे कि मैं जाके बचा लिया, जो कि अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। और मैंने कल स्टेटस भी डाला था कि दया ही दुख का कारण है।
मैंने उसके ऊपर दया की, जो मेरे ऊपर बहुत दुख का पहाड़ टूट पड़ा, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो फिर वो बोलेरो वाले उसको बैठा के लेके भगवती ऑटो, जहाँ भगवती फ्रंट ली, जहाँ बोलेरो का शोरूम है, तो पता किए तो वहाँ करीबन 25-30 हज़ार का खर्च उन्होंने बताया। फिर बोलेरो वाले भैया ने बोला कि चलिए आप हम चलते हैं इसको साले को हरामखोर को जमोड़ी थाना लेके। जमोड़ी थाना उसकी गाड़ी दूसरा कोई चला रहा था, बोलेरो में बैठ के मैं गया जमोड़ी थाना, लड़का लड़की भी आए। अब हो गया जमोड़ी थाना में FIR रिपोर्टा ये सब होने लगा। तो मेरा एक दोस्त था लेखराज, इसके बगल में डेंटिंग पेंटिंग की शॉप है। यहाँ तक मैंने ये भी बोला कि लेखराज बोला कि मैं 2,000 रुपये में ज्यों का त्यों गाड़ी कर दूंगा, ये भी यहाँ तक मैंने करवा, लेकिन फिर भी वो नहीं तैयार था। कहता मैं रीति, हम कहा चल 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 चल, तो रीति पाठक के बचाएंगे तेरे को। अब क्या था, मैं लड़की के पास बैठा था, तभी उसके वो अपने भाई से बात कर रही थी। फिर बोली भैया थोड़ा बात कर लेंगे। हम कहें मैं क्यों बात करूँ, बोली थोड़ा प्लीज़ प्लीज़ भाई के नाते। मैं कहा चलो कि भाई बोल दी, चल करता हूँ। और ठीक है, मैं बात किया तो उसका भाई रिक्वेस्ट करने लगा कि हाँ मेरी बहन ऐसा ऐसा है, फंस गई है, कृपया आप छोड़ दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा, ये है वो। मैं कहा यार मैं इतना फ्री फंड थोड़ी कि मैं वहाँ छोड़ दूंगा 80 किलोमीटर। इतना फ्री फंड मैं नहीं हूँ। तो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, तो फिर मैं कहा चल ठीक हो गया। अब जब उसका भाई बोल दे, फिर भी मतलब करीबन 2:30-3 बजे के आसपास बोला, लेकिन उसकी बहन का मूड बना 4 बजे। कहती है पाठक को नहीं बताना है, अजय पाठक को, हम लोग चलते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिएगा, फिर वहाँ रुक जाइएगा तो फिर लौट आइएगा। मतलब हो कि लड़की उसके घर के जैसा वातावरण था, ऐसा लड़की बता रही थी। हाँ, और ठीक है, लड़की कुल मिला के मेरे पक्ष में थी। फिर ठीक हो गया, ये सब होने लगा। मैं चुपचाप लड़की को बैठाया, उसको अपने घर के पास लेके वहाँ पहले उतारा घर के पास, और फिर गया तो क्या बोलते हैं, अपनी जैकेट वगैरह पहना, फिर हो गया तेल डलाया 400-500 का, फिर हो गया निकल गया। निकल गया वो का पेट्रोल टंकी में रुके तो तेल डलवाने के लिए हमारा दास्ताना पकड़ते, एक दास्ताना गिरा दी, इतनी बदतमीज बिटियारी। मतलब हुआ फोन आवे ना, बात कर कर चली जाए 1 किलोमीटर दूर, फिर बुलाई ये यहाँ यहाँ, तब जाके सुना आप कहे कि चाय पी लूँ। मैं सुबह से वास्तव में कुछ नहीं, सिर्फ 1 प्लेट पोहा खाया था। 1 प्लेट पोहा में दमी कितना होता है। हम कहें तो थोड़ा चाय पी ले, कहीं नहीं तो नाश्ता कर ले, नहीं फिर जाना बरी इतने बहरी में रुके, तो फिर जाना बात बहरी में नाश्ता करें, फिर चलें वहाँ से। मतलब करीबन 4:30 बजे चलें, तो होगा 6:30-7, 6-6:30 के आसपास हम पहुँचे धवाई में। धवाई में मेरे एक बचपन का बहुत खास मित्र रहता है, बीरेन साहू। उसकी पेट्रोल, उस दिन 1 तारीख था, पेट्रोल पंप का उद्घाटन था। अब मैं उसका घर नहीं जानता था, लेकिन उसकी एक 407 खड़ी थी, जो बचपन में बताया करता था मेरे 407 में बीरेंद्र में लिखा है। तो मैं देखा, रुक गया, फिर वहाँ पता किया तो देखा तो पेट्रोल टंकी का उद्घाटन था। गया तो हो गया बेचारा नाश्ता पानी किया, लेकिन थोड़ा व्यस्त था क्योंकि इंजीनियर लोग आए थे पेट्रोल टंकी को चालू करने में। अब हो गया नाश्ता पानी के, वहाँ हो गया भाई, उसके सही भाई परिवार थे, पूरी लेडीज इकट्ठा हो गए। मैं सबसे शेयर किया था, वो वहाँ पे जाके रोने लगी। उसके भाई से बात करो, उसका मतलब ये चाल था कि मैं रो दूंगी, संदीप यहाँ से चल देगा। मतलब कुल मिला के मैं आपको उस लड़की का टारगेट बताता हूँ कि लड़की मेरे को मरवाना चाहती थी। समझ रहे हैं बात को, ऐसा। और किसके कहने पे, उस लड़के के कहने पर, अजय पाठक के कहने पर। मतलब ये मेरे टारगेट, मेरे अड्डे में पहुंच जाए तो मैं इसको मार लूँ, क्योंकि यहाँ तो वीरेंद्र के यहाँ नहीं मार पाऊंगा। तो फिर रोने लगी। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा दया आई, मैं कहा चलो बहन तुमको मैं छोड़ रहा हूँ। फिर ले गया करीब धवई से एक 10 किलोमीटर आगे, तो एक गाँव पड़ता है, आ गया हरफरी। हरफरी चौराहा में, मतलब एक अंकल आंटी किराने की दुकान खोलते, मैं राजश्री लेने के लिए रुके। तो अंकल आंटी आग ताप रहे थे, तो बोले बैठ जाओ बेटा। फिर अंकल से भी मैंने पूरी कहानी शेयर की, तो बोले ये लड़की फ्रॉड है, आप चक्कर छोड़ लो। फिर लड़की कहती है मेरे भैया, सोचिए आ रहे थे उसका बॉयफ्रेंड बुलाने, कहती मेरे भैया आएंगे तभी तुम जाना। हम कहे ठीक है, देखते तुम्हारे कौन भाई। अब उसके भैया नहीं आए, उसका वही अजय पाठक बॉयफ्रेंड आया 2-3 लोगों को लेके। तो मैं समझ गया कि मेरे साथ लफड़ा हो गया। हम कहें क्या भाई, पहुँच गए? कहता रुक रुक तेरे को बताता हूँ। आया तो मेरे कॉलर पकड़ा, फिर कॉलर पकड़ा, जब भी हाथ उठाया तो मैं कहा सुन अजय, एक बात सुन ले बेटा, हाथ तो तू उठाना, ठीक है? दो में से काम कर रहा है तो मेरे को जान से मार दे, क्योंकि जैसे सांप को नहीं मारते हैं तो सांप को वो क्या करते हैं, जान से मार देते हैं, आधा अधूरा घायल नहीं छोड़ते हैं तो बदला लेता है, वैसा मैं भी हूँ। अगर तू मेरे को आधा अधूरा छोड़ दिया, मार के एक झापड़ ही मार के छोड़ दिया ना, तो मैं तेरे को बैसाखी पकड़ा दूंगा 2-3 दिन के अंदर, या तो मेरे को पुलिस के हवाले कर दे। अब लड़की बताएं क्या कहती है कि मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, किसी बहन बहन बोल रहा था गलत करने की कोशिश कर रहा था, ये कर रहा था, गाड़ी नहीं रोक रहा था। ये बताओ, क्लच ब्रेक सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगी तू कैसे रोक लेगी? फिर अंकल वहाँ पे बोले कि बेटा झूठ मत बोलो, गाड़ी अपने मन से रोको। मैं तो कुल मिला फंसाने में लगी थी। मैं कहा तू यार 76 लगवा दे 76 मेरे ऊपर। फिर चलिए हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ, सब लोग समझे। मैं डॉक्यूमेंट साला देखा, तलाशी लिया, देख चाकू को तो नहीं लिया है। मैं कहा कि तू कर ले।
फिर मैं हो गया वहाँ से वापस रिटर्न गया। फिर हो गया, मैं कहा कि अब जाऊँ कि मार अभी लड़ाई करना है तेरे को। बोला ठीक ठीक जाओ, तेरे को मैं सीधी में देख लूँगा। मैं सीधी मेरा एक ठो बार भी ऐसे उखाड़ लेना ना ऐसे करके, तो मेरा नाम भी संदीप युवराज नहीं। तो सोचिए दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए मैंने 500-700 का अपने गाड़ी का तेल फूंका, वो भी कुछ नहीं मिला है। और ऐसा ऐसा मेरे साथ कांड हो गया। मतलब हादसा नहीं हुआ, लेकिन लड़की फंसा सकती थी ना, फंस तो सकता था ना। और लड़की देखने में मैं क्या बता दूँ, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि बता रहा हूँ कि एकदम जैसे टीवी की मरीज है, उससे अच्छी तो मेरी काम वाली बाई आती है, उससे लाख गुना अच्छी है। तो हो गया, फिर मैं वहाँ से निकला। वहाँ से निकला तो गया वीरेंद्र के यहाँ, एक आध घंटे बैठा। फिर क्या था, उसका पेट्रोल टंकी नया नया खुला था तो लॉक था, वो टीपी वगैरह गलत बता रही थी। तो फिर बोला कि अब तेल तो नहीं मिल पाएगा संदीप, यहाँ 10 किलोमीटर है कौन सा, झोंकू, हाँ झोंकू चौराहा, वहाँ पास मिलेगा तेल। अब मैं वहाँ पास गया तो उसके 5 किलोमीटर पहले ही वन विभाग के, करथुआ वन विभाग के पास गाड़ी बंद हो गई। फिर एक मुस्लिम चाचा थे वहाँ, कर्मचारी थे बेचारों, उन्होंने मुझे आश्रय दिया, मेरी गाड़ी खड़ी करवाई, मुझे आग तपाया। लेकिन लेटने की व्यवस्था नहीं थी, मैं बोरा बिछा के वहाँ ज़मीन में लेटा, आग की आंच में। फिर हो गया उठा, मेरी घड़ी भी टूट गई, मतलब दब के चश्मा टूट गया, हो गया नुकसान हो गया। फिर वहाँ से 7 बजे उठा तो गया तो पेट्रोल लाया। पेट्रोल लाने के बाद हो गया, पेट्रोल डाला, फिर गया, हो गया, फिर हो गया, मैं आराम से 10 साढ़े 10 बजे सीधे पहुँचा। तो फिर कुल मिला के दोस्तों, कहने का ये मतलब है, दया ही दुख का कारण होता है। आज के टाइम पर किसी की भी मदद करने लायक नहीं है। आप लड़की से सौ एकदम से दूर रहो, अपनी भाई बहन रिश्तेदार को ठीक है। आजकल भाई मतलब सगे भाई, मतलब क्या ही वो लड़की अपने को पता है नहीं क्या समझने लगी है। मैं अब लड़कियों से मतलब ही रखना, मेरी एक ही मेरे लाइफ में लड़की है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, बस वही है, और बाकी कोई नहीं है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया कृपया करके कभी भी किसी लड़की की मदद ना करें, अन्यथा आप सबसे बड़े अपराधी होंगे। लिख के ले लीजिए मेरी बात। मेरा नया साल पूरा ख़राब हो गया, लेकिन हो गया। नया साल तो पूरा साल ही लगा रहेगा दिसंबर तक, लेकिन न्यू ईयर का 2026 का पहला दिन ही बहुत ख़राब गया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया आप लोग कभी भी किसी लड़की की मदद मत कीजिए, किसी लड़के की भी मदद कीजिए 100 बार सोचिए फिर कीजिए। तो चलिए ठीक है, माफ़ करिए कल का वीडियो नहीं आया था, मैं आज कभी का वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।